अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, चाहे आप आइट्स करें या बेसिक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें। बेसिक ग्रामर बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने आप लोगों को बेसिक ग्रामर स्टार्ट करने से पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ये बेसिकली आप लोगों के सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो कार चला रहा है। अब ये अगर ग्रामेटिकली देखा जाए कौन से ज़माने का टेंस है, ये बात की डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। जैसे वो कार चला रहा है, इसकी इंग्लिश है ही इज ड्राइविंग कार। अब ये 4 वर्ड हैं, ठीक है, 4 वर्ड हैं, ही इज ड्राइविंग कार। ये 4 लफ्ज हैं। इन चारों लफ्जों को ग्रामेटिकली क्या कहा जाता है या इसकी पहचान क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, ही को कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है जी। यानी कि जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब अगर थोड़ी सी आप गौर करें तो वो कार चला रहा है, इसमें जो बंदा काम कर रहा है वो ही है, ठीक है जी। ही को सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि फाइल, काम करने वाला। अब इंग्लिश के अंदर he, she, it, I, we, you, your, who, boy, girl यानी कि कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, this, that, etc. ये सारे क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पर कर देते हैं कि असलम कार चला रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? असलम, ठीक है जी। अगर यहाँ पे वर्ड हो जाता है तानिया कार चला रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तानिया, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया। आगे आपका इज क्या है? HV। ये HV जो है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इमदादी फेल। अब इंग्लिश के अंदर इमदादी फेल कौन से हैं, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटिश इंग्लिश हो, हेल्पिंग वर्ब यही है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैड, डू, डज। ये डज है। एक होता है DOSE, वो होता है डोज। ये DOES है, डज। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अंग्रेजी जुबान होता है। थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल अंग्रेजी जुबान में 2 वजह से क्यों होता है, ठीक है जी। आगे चलिए, आपका आ गया ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या? फेल। फेल का मीनिंग है जो काम को जाहिर करे, ठीक है जी, जो चीज काम को जाहिर करे। देखें, ड्राइव का मतलब है चलाना। चलाना काम को जाहिर करता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका वर्ब। कोई भी चीज जो काम को जाहिर करे तो वर्ब है। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, रोना, धोना, सोना, लड़ना, झगड़ना, पकड़ना, मारना, ये सारे क्या है? वर्ब है। और याद रखिएगा, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे ड्राइव है, ड्राइव की पहली फॉर्म ड्राइव, दूसरी ड्रोव और तीसरी ड्रिवन। इसी तरह ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब है पीना, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक, तीसरी होगी ड्रंक। इसी तरह राइट, राइट का मतलब है लिखना, दूसरी फॉर्म होगी रोट, तीसरी होगी रिटन। इस तरह वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी। ये कंटिन्यूस की फॉर्म है ड्राइविंग, ठीक है जी। आगे चले, ये आपका आ गया कार। कार क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मफूल। इसका मतलब है जिस पर काम किया जाए, ठीक है जी। अब मफूल का मतलब है जिस पर काम किया जाए। गौर करें, ही किसके ऊपर काम कर रहा है? कार के ऊपर, ठीक है जी। तो कार क्या होगी आपकी? ऑब्जेक्ट। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर अगेन समझा देता हूं। अब देखें, ये वर्ड है असलम खाना खा चुका है, ठीक है जी। असलम खाना खा चुका है। अब अगर आप गौर करें, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है जी। और जो चीज काम को जाहिर करे वो वर्ब होती है, ठीक है। और जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है, और साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए, असलम खाना खा चुका है, इसमें काम कौन कर रहा है? असलम। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये है आपका HV, ठीक है जी। अब जो चीज काम को जाहिर कर रही है वो क्या है? ईटन। ईटन का मतलब है खाना, यानी कि ये काम को जाहिर कर रहा है। ये क्या है? आपका वर्ब, ठीक है जी, वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? मैंने आपको बताई थी 3। जैसे पहली होगी ईट,
दूसरी है एट, तीसरी है ईटन। ठीक है जी। अब असलम किस चीज के ऊपर काम कर रहा है? खाने के ऊपर। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे मारिया कपड़े धो रही है। ठीक है जी। मारिया इज वॉशिंग क्लॉथ्स। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मारिया। ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। और वर्ब क्या होगा? वॉश, यानी कि धोना। ठीक है जी। और मारिया किस चीज के ऊपर काम कर रही है? वो ऑब्जेक्ट होगा। कपड़ों के ऊपर काम कर रही है यानी कि कपड़े धो रही है, तो क्लॉथ्स क्या हो गए आपके? ऑब्जेक्ट। जी व्यूअर्स, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अंग्रेजी जुबान में दो वजह से होता है। ठीक है जी। HV का इस्तेमाल अंग्रेजी जुबान में दो वजह से होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैड, डू और डज, डिड वगैरह ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। इनका इस्तेमाल अंग्रेजी जुबान में दो वजह से होता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको अपनी जुबान में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। थोड़ी सी राइटिंग मेरी उर्दू की आपके समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे। ये है कि नंबर 1, फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए HV को फिक्रे के शुरू में लिख दें। ठीक है जी। 3 किस्म के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, सवालिया और मनफी। अब सिंपल तो चले ठीक है, हो गया सादा फिक्रे। सवालिया फिक्रों को कहा जाता है इंटेरोगेटिव। यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, इंटेरोगेटिव। ठीक है जी। इंटेरोगेटिव। और मनफी फिक्रात को क्या कहा जाता है? नेगेटिव। अब देखें, फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए HV को फिक्रे के शुरू में लिख दें, फिक्रा आपका सवालिया बन जाएगा। ठीक है जी। नंबर 2, फिक्रे को मनफी बनाने के लिए HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दें, फिक्रा आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव, मनफी बन जाएगा। आइए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है, असलम इज टेकिंग टी। असलम चाय पी रहा है। याद रखिएगा, चाय पीना के साथ और चाय पीने के साथ, कॉफी पीने के साथ, ठीक है, हमेशा टेक लगता है। ठीक है जी। पानी पीने के साथ ड्रिंक लगता है। असलम इज टेकिंग टी। अब ये है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल। असलम इज टेकिंग टी। अब हमने इसको मनफी बनाना है यानी कि नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव का मैंने आपको रूल क्या बताया था? चाहे एक्टिव वॉइस का टेंस हो, पैसिव वॉइस का टेंस हो, आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देना है, फिक्रा आपका मनफी बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे असलम इज नॉट टेकिंग टी। अब ये मनफी बन गया है। ठीक है जी। अब हम इसको सवालिया बनाएंगे यानी कि इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी फिक्रे को जब आपने सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फिक्रे के स्टार्ट में लिख दें। तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, आई बड़ा हो जाएगा, इज असलम टेकिंग टी और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। ठीक है जी। इज असलम टेकिंग टी। बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहने दें, जस्ट इज को उठाकर फिक्रे के शुरू में लगा दें तो आपका क्या बन जाएगा? फिक्रा सवालिया। ये तरीकाकार है किसी भी फिक्रे को मनफी बनाने का और किसी भी फिक्रे को सवालिया बनाने का। आई रिपीट, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि किसी भी फिक्रे को, किसी भी सेंटेंस को जब आपने नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दें, फिक्रा आपका नेगेटिव बन जाएगा। और किसी भी फिक्रे को, सेंटेंस को आपने अगर इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फिक्रे के स्टार्ट में लिख दें। फिक्रा आपका क्या बन जाएगा? सवालिया।